हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फिजिकल डाउनलिंक चैनल के बारे में। जैसा कि थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो फिजिकल डाउनलिंक चैनल क्या होगा कि आपको जो है डाउनलिंक डायरेक्शन में जो फिजिकल रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन यूबी टू यूवी, तो उसमें पहला आता है पीबीसीएच, फिजिकल ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। फिर पीसीएफआईसीएच, फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल। फिर वीएचआईसीएच, फिजिकल हाइब्रिड एआरक्यू इंडिकेटर चैनल। पीडीसीसीएच, फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल। और लास्ट में है फिजिकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। ऊपर के जितने आप देखें वो सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। लास्ट में पीडीएससीएच, ये एप्लीकेशन डाटा के लिए यूज होता है। तो बेसिकली हम ऊपर वाले पढ़ेंगे, पीबीसीएच, पीसीएफआईसीएच, पीएचआईसीएच एंड पीडीसीसीएच। तो पहला आता है पीबीसीएच। पीबीसीएच फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल, ये क्या करेगा? ये एमआईबी इंफॉर्मेशन जो है, ये एक्चुअल में जो भी फिजिकल चैनल है ये आपको स्पेस दे रहे हैं, कैरी करने का काम कर रहे हैं जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है। तो ये कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ये एमआईबी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें इसको हम कैसे मैप करते हैं? तो ये क्या करता है कि ये आपका जितना भी बैंडविड्थ है, 1.4 मेगाहर्ट्ज है, 3 मेगाहर्ट्ज है, 5 मेगाहर्ट्ज है, 10 मेगाहर्ट्ज है या फिर 20 मेगाहर्ट्ज है, तो ये उसमें का सेंट्रल 72 सब कैरियर जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हम अगर कंप्लीट आपके बैंडविड्थ को दो पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक टाइम डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो 72 सब कैरियर ऑक्युपाई करता है, और टाइम डोमेन में 4 ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ओएफडीएम सिंबल का ड्यूरेशन 66.67 माइक्रोसेकंड होता है। तो 4 ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन जो है वो टाइम डोमेन में इतना ये ऑक्युपाई करता है। और ये हमेशा जो है हर रेडियो फ्रेम में वन टाइम, मतलब हर 10 मिली सेकेंड में एक बार ही ट्रांसमिट होगा पीबीसीएच। और इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है? ये सेकेंड टाइम स्लॉट जो है, जो भी मेरा सब फ्रेम है उसका सेकेंड टाइम स्लॉट में पहले 4 ओएफडीएम सिंबल जो है ऑक्युपाई करता है। और ये एक रेडियो फ्रेम है, मतलब हर 10 मिली सेकेंड के बाद ही ट्रांसमिट होगा, एक बार ही। तो टोटल जो है रिसोर्स इसमें कितना एलोकेटेड होते हैं? जैसा कि बताया कि 72 फ्रीक्वेंसी डोमेन में एलोकेट हो रहे हैं और 4 ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन ऑक्युपाई कर रहा है। तो टोटल 72 इंटू 4 मीन्स 288 रिसोर्स एलिमेंट ये ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन इस 288 में 48 रिसोर्स एलिमेंट जो है वो रेफरेंस सिग्नल्स के लिए रिजर्व रहते हैं। तो एक्चुअल में जो पीबीसीएच एक्वायर्ड कर रहा है वो मेरा 288 माइनस 48 मतलब 240 रिसोर्स एलिमेंट ही ऑक्युपाई करता है। और पीबीसीएच जो है इसमें जो मॉड्यूलेशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जो भी मॉड्यूलेशन यूज होगा, उसके लिए ये हमेशा क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन यूज होगा। जैसा कि हम जानते हैं बीपीएस के में 1 बिट कैरी करेगा, क्यूपीएस के में 2 बिट। तो क्यूपीएस के में 2 बिट कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 240 रिसोर्स एलिमेंट ये एक्वायर कर रहा है। तो ये टोटल इसकी कैपेसिटी जो हो गई पीबीसीएच की 48 बिट्स की हो गई, अगर हम नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स फॉलो कर रहे हैं। ये एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स का कंडीशन नहीं है। तो इसमें मेरी पीबीसीएच कैपेसिटी हो गई कि ये 48 बिट्स मेरा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, जो फिजिकल चैनल है। अब नॉर्मल सा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे मेरा 10 मिली सेकेंड का एक रेडियो फ्रेम होता है, फिर उस 10 मिली सेकेंड को हम 10 छोटे छोटे सब फ्रेम में डिवाइड करते हैं, जैसा सब फ्रेम 0, सब फ्रेम 1, सब फ्रेम 2, सब फ्रेम 3, सब फ्रेम 4। फिर सब फ्रेम भी जो है फर्दर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको टाइम स्लॉट बोलते हैं, टाइम स्लॉट 1 और टाइम स्लॉट 2। जैसा कि देख रहे हैं कि ये पहला कलर जो है डिनोट कर रहा है आपको सब फ्रेम 0, जिसको हम फर्स्ट सब फ्रेम भी बोल सकते हैं,
तो ये हो गया आपका टाइम स्लॉट 1, इसमें इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन हो गया टाइम स्लॉट 2, दो पार्ट हो गया। इसमें जैसा कि बता रहे हैं कि पीबीसीएच के बारे में बताया कि पीबीसीएच आपका ये अगर 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है तो 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में 6 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं। 6 रिसोर्स ब्लॉक मतलब कितने हो गए, 72 सब कैरियर हो गए, मतलब 72 रिसोर्स एलिमेंट होंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये कंप्लीट का कंप्लीट एक्वायर कर रहा है पीबीसीएच, और ये जो इसकी विड्थ दिखा रही है वो 4 OFDM सिंबल ड्यूरेशन है। जैसे एक स्लाइड को फिर हम फर्दर जो है 7 जो है OFDM सिंबल में डिवाइड करते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स। तो ये बेसिक था, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे हम क्या किए कि 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें मेरे 6 रिसोर्स ब्लॉक मतलब 72 सब कैरियर, 72 अगर हम काउंट करेंगे तो 72 सब कैरियर है। तो इसमें जैसा कि हम बोले कि हर रेडियो फ्रेम मतलब हर 10 मिली सेकेंड में पहले सब फ्रेम, ये पहला सब फ्रेम है, पहले सब फ्रेम के सेकेंड टाइम स्लॉट हम अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर जो दूसरा टाइम स्लॉट शुरू होगा उसका स्टार्टिंग मतलब दूसरा टाइम स्लॉट यहाँ शुरू हो रहा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके स्टार्टिंग 4 OFDM सिंबल ड्यूरेशन 1 2 3 4, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में 72 रिसोर्स सब कैरियर मतलब रिसोर्स एलिमेंट। तो टोटल रिसोर्स एलिमेंट कितने एक्वायर कर रहा है, 72 इंटू 4, जिसमें से कुछ रेफरेंस सिग्नल भी होंगे जैसे कि बताया कि 48, तो एक्चुअल में 240 एक्वायर कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट जगह जो है तो ये कंप्लीट जो है 72 आपका रिसोर्स एलिमेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में और तो सब कैरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में और 4 OFDM सिंबल ड्यूरेशन टाइम डोमेन में। तो टोटल आपका जो है 288 रिसोर्स मेरा बिजी हो जाता है पीबीसीएच में। लेकिन ये हर सब फ्रेम में नहीं होगा, तो मेरे पास 10 सब फ्रेम है एक रेडियो फ्रेम में, तो ये केवल फर्स्ट सब फ्रेम में हो रहा है, सेकंड में नहीं होगा। सेकंड में फिर क्या होगा, जैसा कि ये है प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ये आपका एक रेडियो फ्रेम में 2 बार ट्रांसमिट होता है, पहले पढ़ चुके हैं। ये एक सब फ्रेम में 2 बार केवल ट्रांसमिट होगा। ये 62 आपका सब कैरियर एक्वायर कर रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और एक जो है अगर दोनों का मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर हम पीएसएस की बात कर रहे हैं तो एक, एस की बात कर रहे हैं तो एक OFDM सिंबल ड्यूरेशन एक्वायर करता है। इसके ऊपर बाकी 5 जो बचते हैं वो DRS के लिए यूज होते हैं, 5 नीचे DRS के लिए यूज होते हैं। तो कुल मिला के बोला जाए तो ये भी एक्चुअल में 72 ही ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन ये पीएसएस और एसएसएस जो है ये एक रेडियो फ्रेम में 2 बार ट्रांसमिट होते हैं, एक पहले सब फ्रेम में जिसको सब फ्रेम 0 बोलते हैं, और एक 6 सब फ्रेम में, छठे में। मतलब अगर हम 10 सब फ्रेम को आपस में डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तो स्टार्टिंग वाला होगा 0, और फिर जब दूसरा पार्ट शुरू हो रहा तो हो जाएगा 5th सब फ्रेम में पीएसएस और एसएस जो है वो आपके ट्रांसमिट होते हैं। तो पीबीसीएच का हम देख लिए क्या क्या कैसे ये एलोकेट करते हैं। आगे आते हैं, दूसरा फिजिकल डाउनलिंक चैनल जो था वो पीसीएफआईसीएच फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल था। ये आपका पीसीएफआईसीएच, पीएचआईसीएच और पीडीसीसीएच ये हर सब फ्रेम में, मतलब ये जो हम सिंबल दिखा रहे हैं डॉटेड डॉटेड ऐसे करके, ये हर सब फ्रेम में आपके डिफाइन होंगे। ये हर रेडियो फ्रेम के हर सब फ्रेम में डिफाइन होंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसमिट क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है पीसीएफआईसीएच जो है, जिसका नाम से क्लियर है, कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर सीएफआई वैल्यू ये ट्रांसमिट करता है, जो ये बताता है कि पीडीसीएच की वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आपका स्टार्ट ये सब फ्रेम है, सब फ्रेम का स्टार्टिंग OFDM सिंबल ड्यूरेशन 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब पीडीसीसीएच मेरा फर्स्ट में ही केवल ऑक्यूपाई करेगा लोकेशन, सेकंड में भी करेगा, या फिर थर्ड में भी करेगा, या फिर फोर्थ में भी करेगा। स्टार्टिंग के कितने OFDM सिंबल ड्यूरेशन जो है मेरा पीडीसीसीएच एक्वायर करेगा, ये डिसाइड करता है पीसीएफआईसीएच फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल। अब अगर ये इसमें 2 केस बनते हैं, एक 1.4 मेगाहर्ट्ज चैनल बैंडविड्थ, बाकी
जितने भी हैं 3 मेगाहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़, 15 मेगाहर्ट्ज़, 20 मेगाहर्ट्ज़, उसके लिए अलग केस बनता है। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज़ के लिए जो सिग्नल्ड वैल्यू होगा, जो भी PCFICH जो है आपका सिग्नल वैल्यू दे रहा है, मान लेते हैं 0 वैल्यू देता है, तब भी इसके लिए 0+1 होगा, मतलब मिनिमम 1 रिक्वायर्ड है। 1 अगर है तो 2 मिनिमम रिक्वायर्ड है। बाकी अदर बैंडविड्थ जो है उसके लिए जितना ये सिग्नल करेगा वही एक्चुअल वैल्यू होगी। मतलब अगर ये 2 सिग्नल करता है तो मेरा 2 OFDM सिंबल एक्वायर करेगा, 3 करता है तो मेरा 1 2 3 OFDM सिंबल ऊपर से लेकर नीचे तक PDCH मेरा ऑक्यूपाई करेगा। कंप्लीट ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्योंकि मेरा फिर इसमें जो है कुछ PHICH भी, PCFICH भी और कुछ रेफरेंस सिग्नल भी इसमें मेरे होते हैं। अब PCFICH जो है ये टोटल 16 रिसोर्स एलिमेंट इसको चाहिए ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये हर OFDM मतलब हर सब फ्रेम का 16 रिसोर्स एलिमेंट जो है ऑक्यूपाई करता है और फर्स्ट OFDM सिंबल में रहेगा, पहले ही कॉलम में रहेगा PCFICH जो है। और कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 16। और 16 में भी ये 4 रिसोर्स एलिमेंट के ग्रुप में रहता है, जैसे हम देख रहे हैं, अभी आगे देखते हैं फिर। तो ये इसमें जो मॉड्यूलेशन यूज होता है वो QPSK होगा। तो QPSK में जैसे हम बोलते हैं कि एक रिसोर्स एलिमेंट 2 बिट कैरी कर सकता है, तो मतलब टोटल इसमें 32 बिट्स इंफॉर्मेशन कैरी हो सकती है, क्योंकि 16 रिसोर्स एलिमेंट इसके लिए रिजर्व है और एक रिसोर्स एलिमेंट 2 बिट कैरी कर रहा है तो 32 बिट्स हो गया। तो इसको बोलते हैं ये 4 क्वाड्रुप्लेट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 4 के ग्रुप जो है, 4 के ग्रुप के में 4 ग्रुप हो गया, तो टोटल हो गया 16 रिसोर्स एलिमेंट। ये PCFICH मेरा जो है एक्वायर कर रहा है। यहां पर ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 ग्रुप में है और 4 रिसोर्स एलिमेंट ये लिया हुआ है एक साथ। अब इसका वैल्यू जो है PCFICH जो है, इसका लोकेशन जो है वो डिपेंड करेगा कहाँ पर रहेगा, वो डिपेंड करता है चैनल बैंडविड्थ पे, फिर आपका PCI पे कि इसका लोकेशन स्टार्टिंग में रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट OFDM सिंबल ड्यूरेशन मतलब पहले कॉलम में ही रहेगा। ये हो गया मेरा PCFICH जो 16 रिसोर्स एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। आगे आते हैं PHICH, फिजिकल हैबिट ARQ इंडिकेटर चैनल। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देने के लिए काम आता है। और इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि PHICH ग्रुप कौन सा यूज हो रहा है, और दूसरा जो है ऑर्थोगोनल सीक्वेंस इंडेक्स जो है उस ग्रुप के अंदर जो है कितना यूज हो रहा है। तो नॉर्मली जो है एक ग्रुप के अंदर जो है 8 ऑर्थोगोनल सीक्वेंस, 1 PHICH ग्रुप कंटेन्स 8 ऑर्थोगोनल सीक्वेंस, और ये 8 ऑर्थोगोनल सीक्वेंस जो है ये अलग अलग 8 एक्नॉलेजमेंट देने के लिए कैपेबल होते हैं। अगर जो है लॉजिकली क्या है कि अगर यूजर को सिंगल रिसोर्स ब्लॉक अलॉट हो रहा है तो सिंगल रिसोर्स ब्लॉक के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एक्नॉलेजमेंट देने हैं उसके लिए मिनिमम जो है आपको एक जो है कनेक्शन कम से कम चाहिए। तो कह रहा है कि अगर एक PHICH ग्रुप हम डिफाइन कर देते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर 8 ऑर्थोगोनल सीक्वेंस हैं और वो 8 ऑर्थोगोनल सीक्वेंस अलग अलग 8 कनेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देने के लिए कैपेबल रहेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई 2 रिसोर्स ब्लॉक किसी को अलॉट हुआ है तो वो क्या करेगा, फिर आपका लिमिट घट जाएगा, फिर 4 कनेक्शन ही हो पाएंगे। अब इसमें जो एक्नॉलेजमेंट जो देता है वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट को हम 3 बिट में 111 से डिनोट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को 000 मतलब 3 बिट्स का आपका एक्नॉलेजमेंट्स होता है। इसमें मॉड्यूलेशन जो है PHICH का BPSK यूज करते हैं, लेकिन स्प्रेडिंग फैक्टर जो है हम 4 यूज करते हैं। स्प्रेडिंग फैक्टर 4 मतलब क्या होता है कि एक बिट को हम 4 रिसोर्स एलिमेंट पे फैला रहे हैं, तो 3 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मिनिमम 12 रिसोर्स एलिमेंट चाहिए होगा। मतलब PHICH का एक्नॉलेजमेंट जो भी भेजा जाएगा तो उसके लिए मिनिमम 12 रिसोर्स एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन इस ग्रुप में तो हुआ क्या कि PHICH का एक ग्रुप जो है मिनिमम 12 रिसोर्स एलिमेंट रिक्वायर्ड है। इस 12 रिसोर्स एलिमेंट के अंदर में
8 ऑर्थोगोनल अलग अलग सीक्वेंस हैं, तो इसलिए ये 8 कनेक्शन को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। 2 ग्रुप अगर हम यूज कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, लगभग 16 हो जाएगा। दूसरा चीज़ PHICH के बारे में आता है कि नॉर्मल ड्यूरेशन और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। जो MIB इंफॉर्मेशन, PBCH जो MIB मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक इंफॉर्मेशन जो भेजता है उसमें इसकी भी इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये नॉर्मल और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन क्या बता रहा है, नॉर्मल और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ये बता रहा है कि PHICH जो आपको डिफाइन है, PHICH जो है ये जो भी आपके डिफाइन है, तो ये ब्लैक वाले क्या हो गए, PHICH ग्रुप हैं। तो ये फर्स्ट OFDM सिंबल ही ऑक्यूपाई करेंगे कि सेकंड भी करेंगे। जैसे मान लेते हैं PCFICH जो है, फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल जो है, वो सिग्नल वैल्यू किया 2, मतलब PDCH मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकता है इन दोनों में। तो मेरा क्या है कि PHICH अगर जो है आपका एक्सटेंडेड ड्यूरेशन यूज कर रहा है तो एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है, मतलब दोनों कॉलम में, दोनों OFDM सिंबल ड्यूरेशन में किसी में भी वो हो सकता है, मतलब उसका एक एरिया बढ़ गया, यहाँ तक वो एक्वायर कर सकता है। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कितने ग्रुप आपके डिफाइन है। सिंगल ग्रुप डिफाइन है तो आपके सिंपल से 12 रिसोर्स एलिमेंट चाहिए। तो ये जैसा कि हम क्लियर देख पा रहे हैं, ये मेरा पहला वाला देखे थे PHICH जो ग्रुप था वो वन ग्रुप था, 1 ग्रुप यूज कर रहे थे। अब आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ग्रुप यूज हो रहा है, मतलब 1 2 3 12 एलिमेंट हो गए, 4 4 4 12 एलिमेंट, इधर 4 4 4। तो यहाँ मेरे टोटल कितने हो जा रहे हैं, 24 रिसोर्स एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं। तो PHICH का ऐसे रहेगा, जितने ग्रुप हम डिफाइन करेंगे, PHICH के एक ग्रुप कर रहे हैं तो फिर सिंपल सा 12 यूज होगा, 2 ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसे होगा, 3 ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं तो इसी में भी हो सकते हैं, और अगर PCFICH 3 सिग्नल कर रहा है तो यहाँ तक भी आ सकता है वो। लेकिन PCFICH अगर 2 ही कर रहा है तो इसी 2 के अंदर में जितने भी ग्रुप हैं वो सारे 2 ग्रुप में, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट सिंबल में 72 आपका रिसोर्स एलिमेंट हो गया, इसमें भी 72 रिसोर्स एलिमेंट हो गया, तो टोटल मेरे कितने हो गए 144। तो 144 में से ही जो है PCFICH 16 रिसोर्स एलिमेंट तो पहले ले चुका है, फिर बाकी बचे में से आपका PHICH कितना डिफाइन है, कितने ग्रुप डिफाइन है, 2 ग्रुप डिफाइन है तो कितने हो गए 24 एलिमेंट। तो 24 एलिमेंट ये एक्वायर कर लिया, बाकी कुछ रिसोर्स एलिमेंट हमारे रेफरेंस सिग्नल के लिए रहेंगे, बीच बीच में रेफरेंस सिग्नल भी रहेंगे। उसके बाद जो बचता है वो PDCH एक्वायर करता है। तो आगे आते हैं PDCH के बारे में, फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल। ये ट्रांसफर क्या करता है, डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। DCI के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन DCI के अगर हम बेसिक बात करें कि वो 3 फंक्शन करता है। पहला कि अपलिंक रिसोर्स एलोकेट करता है, दूसरा डाउनलिंक रिसोर्स एलोकेट करता है, तीसरा आपका जो है ये अपलिंक पावर कंट्रोल के काम आता है, जैसे POSCH का पावर कंट्रोल है या फिर PUCCH का पावर कंट्रोल है उसके लिए आता है। तो ये मेनली 3 फंक्शन करता है, और DCI जो है, जो डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, वो PDCH पे ही मैप होती है। वो फिजिकल चैनल जो है PDCH है उसी पे मैप होती है, उसके थ्रू ही वो ट्रांसफर होती है। तो UV PDCH को डिकोड करता है, तो उसमें DCI इन्फॉर्मेशन रहती है, DCI इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया तो उसको समझ में आता है उसको करना क्या, उसको कौन सा रिसोर्स अलॉट हुआ है, डाउनलिंक अगर डाउनलिंक के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए कहाँ पे उसके लिए डेटा है, एप्लीकेशन डेटा प्रेजेंट है। इसी तरह अपलिंक के लिए उसको कौन सा रिसोर्स ब्लॉक, कौन सा रिसोर्स एलिमेंट जो भी उसको अलॉट हुआ है, वो भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन जो है DCI में होती है। उसके लिए अलग अलग DCI फॉर्मेट है, और उन DCI फॉर्मेट, अलग अलग DCI फॉर्मेट की कैपेसिटी है कि वो कितना बिट एक्वायर करते हैं। अब PDCH क्या होता है कि ये कितना OFDM सिंबल एक्वायर करेगा, जैसा कि हम पहले बताया, वो PCFICH पर डिपेंड करता है, वो क्या सिग्नल कर रहा है। 2 केस बताए थे, 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए अलग था, और बाकी के लिए जितना वो सिग्नल कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 1 कर रहा है, जितना कर रहा है उतना वो PDCH उसने आपके OFDM सिंबल ड्यूरेशन में वो ऑक्यूपाई करेगा। PDCH के लिए मॉड्यूलेशन हमेशा QPSK यूज करेगा।
अब इसमें रिसोर्स जो एलिमेंट होता है इसमें भी अलॉकेट होता है 4-4 के ग्रुप में होता है, जैसा कि अब PCFICH में भी देखें 4-4 के ग्रुप में, जिसको क्वाड्रप्लेट बोलेंगे, 4-4 का रिसोर्स एलिमेंट का ग्रुप बनेगा। अब इसमें डेफिनेशन फिर आगे आती है कि एक टर्म और आता है कंट्रोल चैनल एलिमेंट CC। CC में क्या होता है, ऐसे 4 ग्रुप रहेंगे, मतलब 4-4 ग्रुप के 9 ग्रुप रहेंगे, 9 क्वाड्रप्लेट्स रहेंगे इसमें। मतलब एक CC जो है 9 इंटू 4 36 रिसोर्स एलिमेंट जो है के बराबर होता है। अब 36 रिसोर्स एलिमेंट, अब हम जैसा कि बोले कि ये QPS के मॉड्यूलेशन यूज होगा इसमें, तो QPS के मॉड्यूलेशन में 2 बिट कैरी करता है, तो इसका मतलब है एक CC की कैपेसिटी, एक कंट्रोल चैनल एलिमेंट की कैपेसिटी 72 बिट इंफॉर्मेशन कैरी करने की है। अब DCI बिट अलग अलग तरह, DCI फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो उसमें किसी में रिक्वायरमेंट 756 बिट्स की है, किसी में 46 की है, किसी में हो सकता है 236 की है, तो उसके अकॉर्डिंग PDCH फॉर्मेट यूज होता है। कौन सा PDCH फॉर्मेट यूज है एज पर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो रिक्वायरमेंट होगा तो आपका एक यूनिट हो गया ये CC कंट्रोल चैनल एलिमेंट, और एक कंट्रोल चैनल एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी है 72 बिट्स है। तो आगे बढ़ते हैं। PDCH फॉर्मेट, जैसा कि ये आपके 4 तरह के हैं, फॉर्मेट 0, 1, 2, 3। अब PDCH फॉर्मेट 0 क्या बोल रहा है कि अगर PDCH फॉर्मेट 0 यूज हो रहा है तो मतलब आपको नंबर ऑफ CC 1 अलॉट होंगे। नंबर ऑफ CC कंट्रोल चैनल एलिमेंट अगर 1 अलॉट हो रहे हैं तो इसमें क्वाड्रप्लेट्स कितने हैं 9 हैं, तो नंबर ऑफ RE कितने होंगे 9 इंटू 4 36 हो गए। 36 हो गए मतलब उसकी कैपेसिटी होगी 72 बिट्स की, नॉर्मल सी बात। PDCH फॉर्मेट अगर 1 यूज हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल एलिमेंट 2 यूज होंगे, तो ये 18 हो गया, फिर ये 72 हो गया, और नंबर ऑफ बिट्स ये 144। मतलब आपकी अगर DCI की इन्फॉर्मेशन कोई 144 बिट वाली है तो आपको PDCH फॉर्मेट 1 ही यूज करना पड़ेगा। इसी तरह PDCH फॉर्मेट 2 हो गया, इसमें 288 बिट्स आएंगे। PDCH फॉर्मेट 3 हो गया, इसमें 576 बिट्स आएंगे। तो ये PDCH फॉर्मेट हो गया, लेकिन डिपेंड ये करता है, दोनों चीज़ें हैं, आपके पास रिसोर्स कितने अवेलेबल है। फॉर्मेट जितना हम हाई यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, तो मेरा कम्युनिकेशन उतना अच्छा रहेगा, लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि मेरे पास रिसोर्स कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ CC उतने अवेलेबल रहेंगे तब तो आप यूज करेंगे। तो एक बार रिसोर्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिसोर्स कैलकुलेट हो रहा मेरा। ये कंसेप्ट तो हम देख चुके हैं कि इस कंसेप्ट में एक बार फिर से हल्का से देख लेते हैं कि फर्स्ट सब फ्रेम में मेरा BCCH मतलब PBCH रहेगा, PSS रहेगा, SS रहेगा, साथ में हर सब फ्रेम में आपका PDCCH, PCFICH, PHICH इंफॉर्मेशन रहती है। बाकी उसके बाद फिफ्थ सब फ्रेम में SF5, जिसको हम 6 सब फ्रेम बोलेंगे एक्चुअल में, SF5 में जो है आपका केवल PSS SS रहेगा, लेकिन PBCH जो है इसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। PBCH हमेशा ट्रांसमिट होगा केवल जो है 10 मिली सेकेंड में, केवल एक बार, वो भी फर्स्ट सब फ्रेम में। अब PSS जो है और SS जो है ये प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ये जो है आपका एक रेडियो फ्रेम में 2 बार ट्रांसमिट होते हैं। और बाकी PDCH, PCFICH, PHICH ये हर सब फ्रेम में आपको ट्रांसमिट होंगे। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं कि आपके रिसोर्स कितने अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आपका PBCH है, PBCH है तो वहाँ PSS भी है, SS भी है, तो यहाँ पे कितने रिसोर्स आपके बच रहे हैं PDCH के लिए, कितने रिसोर्स बच रहे हैं आपके PDCCH के लिए। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल के लिए। हम 1.4 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ का एग्जांपल एक चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक्स में कितने होते हैं 6, आपके पास 72 रिसोर्स एलिमेंट हुए। ये सिंगल OFDM सिग्नल की बात हो रही है। अब जैसा कि बोले कि एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट होता है, एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट होता है, मतलब 14 OFDM सिंबल हो गया। तो एक सब फ्रेम में टोटल कितने रिसोर्स एलिमेंट हो गए 1008। मतलब अगर हम 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो 1 सब फ्रेम में मेरे 1008 रिसोर्स एलिमेंट हो रहा है। PBCH के लिए हम पहले कैलकुलेट किए थे, कितना एक्वायर है 240 + 48 रेफरेंस सिग्नल के लिए 288 रिसोर्स एलिमेंट। और स्टार्टिंग के 2 OFDM सिंबल मान लेते हैं कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल 2 है, तो एक्वायर कर रहा है PCFICH, PHICH, PDCH और रेफरेंस सिग्नल। तो टोटल हम मान के चलते हैं 144 या 150। 144 तो सीधे हुआ, रेफरेंस सिग्नल का यहाँ काउंट नहीं लिखे हैं कि कितना वो एक्वायर कर रहा है। और PSS है तो वो कितना एक्वायर कर रहा है 144।
144 इधर हो गया, 144 इधर हो गया, 288 इधर हो गया। आपके पास बचे कितने रिसोर्स पीडीएससीएच के लिए? 1008 टोटल है, माइनस 288 माइनस 144 और माइनस 144, मतलब आपके पास 432, मतलब 50% से ज़्यादा आपके रिसोर्स जो है यूज हो गए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये था मेरा फर्स्ट सब फ्रेम का बात। तो अगर हम फर्स्ट और फिफ्थ सब फ्रेम छोड़ देते हैं तो बाकी सब फ्रेम में तो मेरा पीबीसीएच और पीसीएस और एसएसएस तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो उसमें तो मेरा क्या है कि हर सब फ्रेम में तो 1008 ही मेरा रिसोर्स एलिमेंट होगा। तो उसमें से क्या होगा, केवल मेरे स्टार्टिंग के दो सब फ्रेम, स्टार्टिंग के दो ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन, मतलब स्टार्टिंग के दो ओएफडीएम सिंबल मतलब 72 सब कैरियर है, 72 इंटू 2 144। तो 144 और माइनस जो है जो भी रेफरेंस सिग्नल के लिए यूज हो रहा है आ रही, उसकी बात हम नहीं कर रहे, जो भी यूज हो रहा तो उतने हो गए थे। 864 अप्रॉक्स बोल रहे हैं, तो इससे हमेशा कम ही होगा, ये तो मैक्सिमम हो गया। तो इतने रिसोर्स आपके बचते हैं पीडीएसएच के लिए जो एप्लीकेशन डाटा आपका कैरी करेंगे। इसी तरह पीडीसीएच का कैलकुलेशन करते हैं 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए। अब जैसा कि हम बोले कि मेरा पीसीएफआईसीएच जो है सिग्नल वैल्यू किया 2, तो सिंपल सा बात है, 2 नहीं किया, यहाँ पे 1 किया तो 1 + 1 हो जाएगा 2, क्योंकि 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए बात कर रहे हैं तो जितना सिग्नल वैल्यू होगा उसमें +1 ऐड करेंगे। तो पीडीसीएच एक्वायर कर रहा है 2 एफडीएम सिंबल, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स एलिमेंट कितने होंगे? 72 इंटू 2। एक ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन में अगर हम देख रहे हैं तो 72 सब कैरियर है, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 144 रिसोर्स एलिमेंट। पीसीएफआईसीएच कितना एक्वायर करेगा, जैसा कि ये फिक्स है 16 रिसोर्स एलिमेंट, 4 इंटू 4, 4 का ग्रुप रहेगा 4। और मान लेते हैं 1 ग्रुप डिफाइन है, ये 2 ग्रुप भी हो सकता है। 1 ग्रुप पीएचआईसीएच एक्वायर कितना करेगा? 12 रिसोर्स एलिमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो बचे कितने आपका? 144 माइनस 28 माइनस रेफरेंस सिग्नल मान लेते हैं 4 5 जो भी होंगे, अप्रॉक्स 116 आ रहा। तो हम सीसी की बात कर रहे थे, तो आपका कितने सीसी इसमें हो सकते हैं? तो इसमें हम देख रहे हैं मैक्सिमम 3 सीसी। 116 को अगर हम 36, एक कंट्रोल चैनल एलिमेंट में 36 रिसोर्स एलिमेंट होते हैं, तो 36 से अगर 116 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना रहा? 3 सीसी। तो इसमें आप पीडीसीएच फॉर्मेट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? आपके पास 3 सीसी, ये ऑप्शन क्या हो सकता है? पीडीसीएच फॉर्मेट 0 या फिर 1। आप पीडीसीएच फॉर्मेट 2 यूज ही नहीं कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके बैंडविड्थ के हिसाब से भी। मतलब आप ऐसा फॉर्मेट यूज करेंगे जिसमें आपकी डीसीआई इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम 288 बिट से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। तो ये रिसोर्स पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हम इसमें देखते हैं कि 1 हो, अगर हम देखते हैं कि पीडीसीएच 1 ओएफडीएम सिंबल एक्वायर कर रहा है, मतलब जो आपका पीसीएफआईसीएच सिग्नल की वैल्यू 0, तो पीडीसीएच एक्वायर कितना करेगा? 0 + 1, मतलब 1 ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन। तो इस केस में 72 ही रहेगा। अब 72 में से पीसीएफआईसीएच का तो मस्ट है, वो 16 लेगा ही लेगा। अब 1 ग्रुप पीएचआईसीएच मिनिमम रिक्वायर्ड है, 12 लेगा ही लेगा। तो 72 माइनस 28 अप्रॉक्स कितना आएगा? लगभग 40 के लगभग आएगा। तो 40 के हिसाब से अगर मान लेते हैं 40 सीसी बचता है, तो सिंपल सा बात है आपका पीडीसीएच फॉर्मेट ये केवल 0 ही सपोर्ट कर पाएगा। 40 रिसोर्स एलिमेंट मतलब 1 सीसी लगभग, बाकी रेफरेंस सिग्नल की भी तो चाहिए। तो ये भी हमको ऑप्टिमाइजेशन इस पर भी हम करते हैं कि हमको कितना रिक्वायरमेंट है पीडीसीएच, उस हिसाब से जो है हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं सिग्नल, जितना मेरा रिक्वायरमेंट होगा। तो ये था मेरा बेसिकली फिजिकल डाउनलिंक चैनल के बारे में। फिजिकल डाउनलिंक चैनल में भी जो है मेरे जो कंट्रोल चैनल थे, जैसे पीबीसीएच, पीएचआईसीएच, पीसीएफआईसीएच और पीडीसीसीएच। इसके अलावा बाकी जो बचते हैं तो वो पीडीएससीएच और सम रेफरेंस सिग्नल रहते हैं, उनके लिए बचते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम थोड़ा सा देखें। आगे नेक्स्ट लेक्चर में डीसीआई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।